ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए। यही आत्मनिर्भरता है। यही एक मोक्ष का मार्ग है। स्वस्थ और सुखी रहने का उपाय है। इसी से हम मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होते हैं, उनके आलंबन से मुक्त होते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपनी मुद्रा ही आपकी है। उसी पे निर्भर रहना व अपने पर निर्भर रहना है। वही स्वाधीन रहना है। स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं हैं, अचेतन है और सुख स्वभावी नहीं। उनके आश्रय से रहना ही अपने उत्तम सुख से वंचित रहना है। नेत्र बंद कर जो शरीर लक्ष्य में आता है वह हमारा अमूर्त शरीर है। वह हम स्वयं हैं। उसी के आश्रय से रहना वह स्वाश्रय है, स्वावलंबन है, स्वाधीन होना है, आत्मनिर्भर होना है, सर्व दुखों से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्मा होना है। यही एक उत्तम कार्य है। इंद्रिय द्वारों से हम मूर्त पदार्थों के साथ ही व्यवहार करते हैं। अन्य जीव भी उनकी मूर्त काया के माध्यम से ही हमें ज्ञात होते हैं। उनके मूर्त काया के माध्यम से ही हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार बहिर्मुखता में भौतिक जगत का ही आलंबन होता है और भौतिक जगत के आलंबन से जीना अपने आप को अपने उत्तम सुख से दूर रखना है। भौतिक जगत के आश्रय से होने वाला वैश्विक सुख, इंद्रिय सुख उत्तम नहीं है। उसका फल अत्यंत दुखद है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से ही विरत रहना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ही रखिए। अन्य सुखी होने का मार्ग नहीं है। स्वाधीनता के समान कोई सुख नहीं और पराधीनता के समान कोई दुख नहीं। इसीलिए एक ही उपदेश है, आत्म अनुभव करना रे भाई। और वह आत्म अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। यही हमें ये प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ।
निज का प्रतिभास करना अर्थात संवेदन करना, वही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, इसलिए हमें अपना संवेदन होता है, उसी से अपनी उपलब्धि होती है, अपनी प्रतीति होती है। जगत के साथ व्यवहार करना अपने को अपने सुख से दूर करना है। अपने में ही मग्न रहना है। अपने में मगन रहना ही सुख में मगन रहना है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ है। जो भी परमात्मा हुए हैं, वे अपने में ही मगन होकर हुए हैं, और वही ध्यान की अवस्था है। उसी ध्यान के अपूर्व लाभ हैं। और ध्यान ही धर्म है। इसके अतिरिक्त कुछ भी करना धर्म नहीं है, और वास्तव में वह संसार का हेतु होने से वह सब अधर्म है। ध्यान के अलावा जो कुछ किया जाता है वह धर्म संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है, और उससे वांछित सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए वास्तव में दुर्लभ नहीं है। बहिर्दृष्टि ही हमें अपने आप से दूर करती है, अपने सुख से दूर करती है। इसलिए अंतर्दृष्टि करके रहना ही हमारे हित में है। धर्म का विस्तार नहीं है, विस्तार अधर्म का ही होता है। संसार मार्ग ही चित्र विचित्र रूप होता है, मोक्ष मार्ग सदा ही एक रूप है, क्योंकि वह अपने अनुभव रूप है। चरित्र का एक ही प्रकार है और दुष्चरित्र के अनेक प्रकार हैं। अपने स्वरूप से युक्त रहना वह चरित्र है, और अपना स्वरूप सिर से पांव तक प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। वह शरीराकार होने से वह शरीर ही संज्ञा को प्राप्त होता है। हम उसको शरीर के रूप से ही जानते मानते हैं। सबको यही कहते हैं कि मेरे शरीर में वेदना है, आराम है, और जिस शरीर में वेदना होती है, आराम होता है, वह शरीर हमारा अमूर्त शरीर है। क्योंकि 7 धातुओं में कोई दर्द या आराम नहीं होता है। और जो अपना शरीर है, जो नेत्र बंद करके अनुभव में आता है, वही लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है, शरणभूत है, और वास्तव में वही परमात्मा है। इससे भिन्न आप किसी परमात्मा की आराधना करिए, उससे उत्तम सुख मिलने वाला नहीं है। तो अन्य परमात्मा तो अमूर्त होने से हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। भूतकाल में अनंत जीव नर से नारायण हो गए, आत्मा से परमात्मा हो गए हैं, और उनमें से एक भी हमें ज्ञात नहीं होता है। इसलिए परमात्मा की आराधना करने का
भाव हो, इच्छा हो, चाह हो, तो नेत्र बंद करके अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखिए। वही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की आराधना है, तीर्थ की उपासना है, आनंद का भोग है। सारा लोक क्या करता है उधर देखना नहीं है। हमें कैसे सुख की अनुभूति होती है, कैसे हम दुख से बच सकते हैं, उसी का निर्धार करना योग्य है। और वह सब अनुभव से परीक्षित होता है, मात्र पढ़ा लिखा मार्ग नहीं है। नेत्र बंद करके अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए और उससे आत्मनिर्भरता होती हो, पराश्रय छूटता हो, शांति का अनुभव होता हो, किसी बाह्य पर पदार्थ की अधीनता नहीं हो, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं हो, हम स्वतंत्र होते हो, तो इस मार्ग को निसंक होकर स्वीकार करिए। यही सुख का मार्ग है। इसको कोई भले आप नाम मत दीजिए, पर इसका आचरण करिए। और सत्य को संख्या नहीं होती है। सन्मार्ग में अधिक लोग नहीं होते हैं। अधिकतर लोग विषय भोग से ही राजी होते हैं, मूर्त पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग से ही प्रसन्न होते हैं, परावलंबी ही होना चाहते हैं, पर से ही सुख पाना चाहते हैं। अपनी मूरत जो परमात्मा की मूरत है, आनंद कंद है, न उसकी उनको पहचान है, न उसका भी भोग करते हैं। अपने मुद्रा को अपनी ही स्वेच्छा से लक्ष्य में रखिए। इसी प्रकार हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं। ध्यानाभ्यास स्वाधीन होने के लिए किया गया प्रयत्न है। मूर्त कर्म की स्वतंत्रता से, उसके बंधन से मुक्त होने का उपक्रम है। बाहर के देश की रक्षा में तो बहुत धन जन लगाना पड़ता है, पर अपनी अमूर्त काया की रक्षा करने में कुछ भी धन जन लगाना नहीं है। बस अपने ध्यान को ही अपने अमूर्त शरीर पर रखना है। वही स्वावलंबन है, वही आत्मनिर्भरता है। अपने शरीर पर निर्भर रहना ही स्वावलंबन है, क्योंकि हमारी आत्मा ने शरीराकार धारण किया है, इसलिए वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है और शरीर रूप से ही हम इसका व्यवहार करते हैं। तो नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखिए। वही आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबी होना है, और उसी विधि से हम भगवान बनते हैं, आनंदवान बनते हैं, जन्म मरण से मुक्त होकर शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। तभी कहा है, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या सुनना, उपयोग अंतर्मुख करके देख। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। इस तरह की भावना भाना ही केवल सुख को प्राप्त कराता है। दिन रात अपने इस शरीर को ही भाइये, इसी को अनुभव में रखिए,
इसी का वेदन करिए। यह शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं, और ये शरीर अस्वस्थ है तो हम दुखी ही नहीं होते, अल्पायु में मरण को भी प्राप्त होते हैं। तो शरीर में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है, क्योंकि यह शरीर ही स्वद्रव्य है। अपने शरीर की ही उपासना करिए, और वह सर्व उपासना संवेदन रूप है, क्योंकि हमारा शरीर अमूर्त है, इंद्रिय गम्य नहीं है, मात्र संवेदन गम्य है। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसके अनुभव रूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और अत्यंत प्रमोद से इस काम को करना है। इसी प्रकार हम परमात्मा का दर्शन पाते हैं, मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में दया अनुभव तो उसे, सिर से पांव तक इतना ही मोक्ष पथ है, यही हमें विचरण करना है। इसके बाहर मोक्ष का पथ नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। अंतर में ही विचरण करना है, अपने शरीर के ही सन्मुख रहना है, इसी के विभिन्न भागों का संवेदन करना है। बाहर से दृष्टि हटा लेते हैं तो स्वतः ही हमारा ध्यान अपने शरीर पर होता है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन होता है। खुली इंद्रियों से कभी धर्म नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान होता है जो निंद्य है और सकल दुखों का कारण है। बंद इंद्रियों की मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है, और मुक्त अवस्था में मूर्त इंद्रियों के विस्तार रहित ही हमारा शरीर होता है। मूर्त इंद्रियों के विस्तार रहित मनुष्याकार वही परमात्मा का रूप है, और वही सुख का रूप है, आनंद का रूप है, जीव का शुद्ध रूप है। उसे परमात्मा रूप को पाने की सदा इच्छा रखिए, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिलती है। भीतर से ही परमात्मा होने की इच्छा करिए, जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा करिए, सर्व दुखों से मुक्त होने की इच्छा करिए। जहाँ न रोटी का आलम्बन है, न कपड़े का, न मकान का, न मूर्त काया का ही, केवल अपने अमूर्त काया ही हमें अनंत काल तक उत्तम सुख देती है। इसलिए यही आराध्य है। अपनी मूर्त की ही आराधना करना योग्य है। हमारे लिए यही परमेश्वर है, आनंद दाता है। इसके बाहर विचरण करने से कुछ भी सुख की सिद्धि नहीं, सिवाय राग द्वेष की उत्पत्ति के कुछ भी लाभ नहीं है। उत्तम शांति का भोग निरालंब रहने में है, जगत के अवलंबन को छोड़ने रूप है, स्वावलंबन रूप है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए, नाभि के स्थान पर आइए, अपने किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाइए, वही
अपने शरीर पर निर्भर होना है, उत्तम सुख पाना है, परमात्मा पद को पाना है। नाना अंगोपांग रूप हमारी काया है, किसी भी भाग का संवेदन कीजिए, आपको शांति का ही अनुभव होगा, सुख का ही अनुभव होगा। अमूर्त कर्मों के बंधन से आप मुक्त होंगे। और जब मूर्त कर्मों का उदय नहीं होता है तो फिर कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बनती है। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है वह कर्मोदय से ही बनती है। जीव कर्म के उदय से दुखी होते हैं और कर्म के क्षय से सुखी होते हैं। मूर्त कर्म का बंधन ही हमारे सुख को रोकता है और वह बंधन हट जाने पर वह सुख अनुभव में आने लगता है। सुख का सर्वथा नाश कभी भी नहीं होता है। सुख ही हमारी अचिंत्य शक्ति है जो परलक्ष्य में प्रकट नहीं होती है और स्वलक्ष्य में प्रकट हो जाती है। आसमान में सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो बादल आड़े आते हो तो उनका प्रकाश धरती पर नहीं आता है और वो बादल हट जाएं तो उनका प्रकाश धरती पर आ जाता है। ऐसी स्थिति हमारी है। जब बहिर्मुखता के कारण संचित कर्म हमारे उदय में आते हैं तो हमारा सुख प्रकट नहीं होता है और वही अंतर्मुखता के प्रयोग से, प्रयत्न से, अभ्यास से जब वे कर्म पृथक हो जाते हैं तो हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। इसलिए जीव और कर्म की संधि में ही अपने ध्यान को रोकिए। उसी से कर्म की संधि टूट जाती है और हमारा सुख प्रकट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। देखिए, इसमें हम किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं कर रहे, केवल अपना ही आश्रय कर रहे हैं। स्वाधीन हो रहे हैं, पराधीनता से मुक्त हो रहे हैं। यही स्वाधीनता का युद्ध है और हमें स्वाधीन होकर रहना है। किसी मूर्त पदार्थ की जीने के लिए आवश्यकता नहीं रहे, किसी पर का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं रहे और हमें अनुपम सुख अनुभव में आए। दुख की कोई जोखिम नहीं रहे, कुछ भी काम करने का भार नहीं हो, कुछ भी जानने का भार नहीं हो, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं हो, कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़े और सर्वांग में आनंद का सागर उछलता हो, निरंतर आता रहे। इसके लिए बस अपने शरीर पर ही ठहरिए, अपने पर ही निर्भर रहिए, अपने शरीर पर ही निर्भर रहिए। शरीर के अवलंबन से रहिए, शरीर का अवलंबन नहीं छोड़ना है। धर्म का इतना संक्षिप्त उपदेश है कि अपने शरीर को मत छोड़ो, दृढ़ता से इसको पकड़े हुए रहो, क्योंकि यह अपना शरीर ही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। भव सागर को पार करने के लिए यही एकमात्र जहाज है, जिससे उतरते ही फिर दुख का सागर खड़ा हो जाता है। इस जहाज के आसीन रहिए और यह जहाज हमारा स्वरूप है। अपनी मुद्रा जो अपना मूर्त शरीर है उसी में अपनापन कीजिए और बाहर के पदार्थों को कोई कहीं ले जाए, कहीं आवे जावे, उससे
अपना कोई सरोकार मत रखिए, क्योंकि हमें जगत के पदार्थों के आने जाने में कुछ भी विघ्न उपस्थित नहीं करना है, उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना है, उनके निर्भर नहीं रहना है, उनके बारे में किंचित सोचना भी नहीं है, क्योंकि पर की सोच ही हमें दुख में डालती है, हमें जिंदा जलाती है, जीवित ही दुख देती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।